सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहू पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। पिंकी अपनी सास से घर के सारे काम करवाती थी और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। गरीब टुनटुनी अपना खर्च चलाने के लिए पड़ोसियों के कपड़े सिला करती थी। टुनटुनी के घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब भी वो परेशान होती वहाँ जाकर बैठ जाती। एक दिन वो बगीचे में बैठकर अपने आप से बातें कर रही थी। ये फूल, ये पेड़, ये पत्ते कितने सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इन्हें किसी की बात की कोई टेंशन नहीं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। और एक मैं हूँ, घर में बहू के होते हुए भी मुझे चैन नहीं। सोचा था बहू आएगी तो महारानी की तरह उस पर हुक्म चलाऊंगी, पर मैं तो नौकरानी बनकर रह गई हूँ। वो अपने आप से बातें किए जा रही थी। तभी सुंदरी कौवी उसके पास आती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। और टुनटुनी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में देखकर आई, वहाँ तुम नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि तुम जरूर बगीचे में मुझे मिलोगी। और बताओ, मेरे कपड़ों की सिलाई हो गई या नहीं? लाओ जल्दी से मुझे दे दो। 3 दिन बाद बहू का जन्मदिन है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ बहन, सारे कपड़ों की सिलाई हो चुकी है। ये लो सिलाई के पैसे। टुनटुनी, मैं आज ही तुमसे बहू के जन्मदिन पर आने का बुलावा दे रही हूँ, कोई बहाना मत बनाना। मैं बहुत ही धूमधाम से अपनी बहू का जन्मदिन मना रही हूँ। पूरे मोहल्ले को न्योता दिया है, आ जाना, भूलना मत। ये भी कोई भूलने की बात है सुंदरी, मैं जरूर आऊंगी। पैसे लेकर टुनटुनी उसे अपनी अलमारी में रखने के लिए अपने कमरे में चली गई। मेरे पास 1500 रुपए हो गए हैं। इससे मैं सुंदरी की बहू के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदूंगी और उसे जन्मदिन पर गिफ्ट करूंगी। टुनटुनी वो पैसे संभाल कर रख देती है और सो जाती है। अगले दिन जब वो साड़ी लेने के लिए बाजार जाने लगी तो वो अलमारी से पैसे निकालने गई, पर वहाँ तो पैसे नहीं थे। अरे, मैंने तो सारे पैसे यहीं रखे थे, कहाँ गए? पिंकी बहू, अरे ओ पिंकी बहू, इधर आ मेरे कमरे में, तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है। पिंकी चिड़िया अपनी सास के कमरे में आती है। क्या हुआ माँ जी? मैं मेकअप कर रही थी, मुझे अपना मेकअप छोड़कर आना पड़ा। अब जल्दी बोलिए, क्या बात है? अरे बहू, मैंने अपनी अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, अब वो यहाँ नहीं है। क्या तूने लिए हैं? खबरदार, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं और मुझे चोर समझ रही हैं। आने दो गोलू जी को, मैं उनसे कह दूंगी कि उनकी माँ मुझे चोर बना रही हैं। बहू, ऐसा मैंने कब कहा कि पैसे तुमने चुराए हैं? अब बात को आगे मत बढ़ा, चुप हो जा और गोलू को इस बारे में कुछ मत बोलना। वैसे भी वो हमारे झगड़ों से परेशान रहता है। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तू अपना मेकअप कर ले। आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती दोबारा ना हो। पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? कल सुंदरी की बहू का जन्मदिन है, अगर मैं नहीं गई तो वो बहुत बुरा मानेगी, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? परेशान टुनटुनी चिड़िया बगीचे में जाकर बैठ जाती है। वो बड़े गौर से फूलों पत्तों को देख रही थी। अरे, मेरे बगीचे में तो बहुत सारे फूल और पत्ते हैं और मेरे पास कपड़ों की कतरने भी है। क्यों ना मैं इन फूलों और पत्तों से एक सुंदर सी साड़ी तैयार करूं? मुझे विश्वास है सुंदरी की बहू को ये साड़ी बहुत पसंद आएगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी ढेर सारे फूलों पत्तों को तोड़ लेती है और सारी रात जागकर पत्तों की साड़ी तैयार करती है। शाम को वो अपना गिफ्ट लेकर सुंदरी की बहू लूसी कबूतरी को देती है। उस पत्तों की साड़ी को देखकर लूसी कबूतरी खुश हो जाती है। अरे, ये पत्तों की साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, इससे आपने बनाई है काकी? हाँ बहू, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तुझे पसंद आया ना? अरे काकी, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तभी सुंदरी की सहेली टूनी चिड़िया कहती है, काकी, ऐसी एक पत्तों की साड़ी मुझे भी चाहिए। ये लीजिए एडवांस के 500 रुपए। 2 दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ मैं अपने जन्मदिन पर पत्तों की साड़ी पहनूं।
इस तरह टुनटुनी चिड़िया के बनाई हुई पत्तों की साड़ी हाथों हाथ बिकने लगी। सास की कमाई देखकर पिंकी चिड़िया भी अपनी सास की सेवा करने लगी। मुझे माफ कर देना माँ जी, मैंने ही अलमारी से पैसे चुराए, लेकिन अब से मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगी और अब आपसे घर का काम भी नहीं करवाया करूँगी। मैं सब कुछ कर लूँगी माँ जी। उस दिन के बाद से फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। हिमालय नाम का एक जंगल था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया खेती किया करती थी और उसकी बेटी टुनटुनी कटहल बेचा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कटहल का ठेला लगाकर कटहल बेचती और कभी कभार खेती करने में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन गिरवी रखकर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनों को छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन अब तुम कटहल बेच रही हो। शहर के जंगल जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाती हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। माँ, मैं ये काम जब मन करता है तब कर लेती हूँ। ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनाने वाला। इसी से मैं छोटा सा कटहल का ठेला लगा लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ बात कर रही थी कि वहाँ पर उस जंगल का जमींदार अपने बेटे कालू कौवे के साथ आ गया और कहने लगा, मैं तुम दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से ही पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। ओए कालू, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल जूते भी मत छोड़ना, सब लेकर चलो। कड़कनाथ सेठ उनके घोंसले में जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस चिड़िया का कटहल का ठेला भी ले लूं? इतनी पढ़ी लिखी होकर ये चिड़िया कटहल बेच रही है। धिक्कार है तुम पर। ये लो, इसका ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। ऐसा ना करो, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार और कालू उसके ठेले के कटहल और घोंसले का सारा सामान लेकर चले जाते हैं। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीब पक्षियों को परेशान करते हो? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से एक पत्थर उठाती है और आसमान की तरफ उछाल देती है और वो पत्थर उसकी नदी के पार वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक तोता निकलता है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से उड़ जाता हूँ, वरना वो साधु मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तब उस तोते ने टुनटुनी को लकड़ी काटते हुए देखा। हो ना हो इसी चिड़िया ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस साधु ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नमस्ते बहन। उस तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता।
अरे अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले कई सालों से कैद था। मैं जिस मटके में कैद था उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। बेफालतू की बात मत करो, चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? टुनटुनी चिड़िया ने उस तोते को अपनी सारी कहानी बताई। सारी सच्चाई सुनकर उस तोते ने कहा, जब मैं आजाद हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस साधु ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगी वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी कटहल की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़कर उस पे पानी डालकर देखो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने ठीक वैसा ही किया। टुनटुनी ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर कटहल लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गई। अरे ये तो सच में कटहल की खेती हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुँचाई हो वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा। थोड़ी देर बाद कालू कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया टोनी के पास आते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, अब से कभी किसी गरीब पक्षी का दिल मत दुखाना, उसकी परेशानी को समझना। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कटहल की खेती करके उसे बाजार में बेचा करती और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।